बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो मेरी वीडियो है, मैं अपनी जो राज दुलारी है मेरी प्यारी है राबिया आंटी, वो खुद को तो अल्लड़ दोशीज़ा कहती हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका एहतराम करती हूँ। वो तो चाहे खुद को जैसा मर्जी करें, वो तो कहते हैं कि जैसे हम खुद को कहते हैं लोग ऐसे ही हमको ट्रीट करें, लेकिन फिर भी कोई तरबियत होती है, कोई लिहाज होता है। मैं तो फिर भी उनका अदब व एहतराम से नाम लेती हूँ और मैं राबिया आंटी को उनके किचन की मुबारकबाद देती हूँ दिल की अथाह गहराइयों से और अपनी पूरी वाईटी फैमिली की तरफ से। राबिया आंटी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आप ऐसा करें कि आप इसको भी पिंक करवा लें, अपने किचन को भी, वॉशरूम को तो आपने पिंक करवा लिया, आप ऐसा करें साथ बरामदे को भी पिंक करवा लें, अपने किचन को भी पिंक करवा लें। और आपके घर का नाम अब हबासी हाउस नहीं, बारबी डॉल हाउस होगा, क्योंकि ये जो पिंक कलर है ना, ये वाले बच्चियों की, छोटी बेबीज जो होती हैं, बच्चियाँ होती हैं ना, उनके रूम में अच्छा लगता है, बड़ों के घर में अच्छा नहीं लगता था। और एक बात है इन्होंने ये बोली है, अहमद अंकल तो वैसे तो हमारे अहमद अंकल बहुत ही फिलासफर बनते हैं, बहुत ही तालीम याफ्ता, और जो उनकी बीवी है ना बेगम साहबा, वो खुद को तो बहुत ही बड़ा अफलातून समझती हैं कि एक मैं ही हूँ, बाकी पाकिस्तान में जो भी लोग हैं वो अनपढ़ जाए लोग हैं। एक राबिया आंटी और एक उनके अहमद अंकल जो हस्बैंड हैं वो ही बहुत ज़्यादा आला तालीम याफ्ता है। तो उन्होंने जो बोला है कि किचन को हम डिस्टेम्बर करवाएंगे, तो अहमद अंकल डिस्टेम्पर होता है, डिस्टेम्बर नहीं होता है। तो आप ऐसा करें कि ये जो किचन का बाकी हिस्सा रहता है, ऊपर छत जो उसकी, या ख़ास तौर पे छत को आप वाइट कलर नहीं करवाएं, क्योंकि ये किचन है और किचन में हमेशा आप लोगों ने तो उसका कोई भी नहीं रखा है ना धुआं के बाहर निकालने के लिए। वो जो चिमनी होती है वो आपने, या पाइप एक होता है धुआं बाहर निकालने के लिए, वो तो आपने बाहर रखा ही नहीं है। इस वजह से आप वहाँ पे वाइट कलर नहीं करवा सकते, ना ही आप वाइट कलर करवा सकते हैं, क्योंकि ये धुएं से काला स्याह हो जाएगा दूसरे दिन। आप कोई ऐसा कलर करवाएं जो वुड कलर हो, और वुड कलर में धुआं जो है ना वो सामने नजर नहीं आता। आपने तो ये तो सारा करा लिया, लेकिन आप तहम्मुल मिजाज से अपने घर का काम करवाएं, तो आपका यही घर, टूटा बिखरा घर, अच्छी तरह से लगे और ये पता चले कि वाकई यहाँ पे कुछ इंसान रहते हैं। लेकिन आपको वो कहते नहीं मतलब कि चोरा के कपड़े और डांगा के गज, वो आपका मसला बन गया है, क्योंकि आपको बैठे बिठाए पैसे मिल रहे हैं, घर में आराम से बैठे हुए, पता तो आपका इतना काम होता नहीं है, कैमरा उठा के सारा दिन मारे मारे फिरते हैं, और उनसे जो इनकम आती है वो इनकम आपकी नज़र में कोई कदर की से नहीं देखते आप उसको, जैसा भी होता है। लेकिन आपको अल्लाह पाक रिस्क दे रहा है और आप उसकी करेंगे थोड़ी सी कदर करें। आप अपने घर देखें पहले, ना ही कोई आपके घर का कोई मैप बना हुआ है, आपकी इतनी खुली जगह, इतना बड़ा सहन है, आप एक अलग से अपना किचन बना सकते थे, लेकिन आपने उसी बरामदे में अपना किचन बना लिया। फिर आपके घर में मारी मारी बिल्लियाँ फिरती हैं, तो कहते हैं, डॉक्टर्स लोग कहते हैं ना कि ये जो बिल्लियाँ होती हैं ना, इनके लिए एहतियात की ज़रूरत होती है। एक तो इनको सांस की बीमारी इंसान को लगती है, दूसरे जरासीम सारी जगह फैल जाते हैं आपकी। तो वो तो लोग जो रखते हैं ना आउट ऑफ कंट्री में, उन लोगों ने उनको सारा कुछ ट्रेन किया होता है, वो यहाँ पे गंदगी नहीं करती हैं, वो अलहदा से जाके उन्होंने उनको इंसानों से भी ज़्यादा है उनके समझदार होते हैं वो पालतू जानवर जो उन्होंने रखे होते हैं। लेकिन आपकी बिल्लियाँ मारी मारी सारा दिन फिरती रहती हैं, किचन में कोई आने जाने की रोक टोक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर बिल्लियों से आपको प्यार है तो आप अलहदा से उनका डरबा बनाएं, एक कमरा बनाएं, वहाँ पे उनको रखें। लेकिन आप लोगों की कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ ही नहीं है, ना ही कोई आपको दीन का पता है, ना ही कोई आपको इस्लाम का पता है। आपकी बेटी जो हादिया है, कल मैं आपको बताऊं कि मेरी वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, तो उन्होंने कहा था सिस्टर थी, वो कहती हैं सिस्टर हादिया के मतलब बताएं, हादिया वीडियो में क्यों नहीं आ रही। तो मैंने कहा था कि नो आइडिया, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं हादिया आ रही। तो अहमद अंकल ने शायद वो वीडियो में देखी है और उसके कमेंट्स, इन्होंने वीडियो देखी हो या ना, लेकिन कमेंट उन्होंने पढ़े, क्योंकि हमारी वीडियो में इंग्लिश में होते हैं, उर्दू में नहीं होते कि राबिया आंटी पढ़ ले। वैसे तो राबिया आंटी की आदत होती है हर किसी को रिप्लाई में गालियाँ देना, जो उनकी फितरत है वही ज़ाहिर करती हैं। तो इसके बाद अहमद अंकल ने बोला कि मैं इनको गलत साबित करूँगा और मैं आदिया को वीडियो में लेकर आऊँगा।
तो कल जब हादिया और आ रहे थे जवाद, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के मतलब क्या कर रहे हैं। तो इसको पता था हादिया को कि अब्बा हजूर ने कैमरा उठाया हुआ है और वीडियो बन रही है, हमारी शूट हो रही है, हम स्कूल से आते भी आराम से घर में भी नहीं आ सकते क्योंकि अब्बा हजूर वीडियो उठा के, और तो अब्बा हजूर को काम ही नहीं है, बस वीडियो बनाना आता है। तो हादिया बेचारी थोड़ा दूर उतर गई। वहाँ से उसने क्या चीज़ लेनी थी, दुकान इनकी अपनी नहीं है, घर में चीज़ें नहीं है, तो वो थोड़ा दूर उतर गई। और इस बाप को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई, जब तक वो बेटी आई नहीं है उसको मुकम्मल तौर पे वाज़िया ये वीडियो भी नहीं लेकर आया। तो इस बाप ने कैमरा नहीं उठाया और जाके कहता है अपनी अम्मा हजूर को मुबारकबाद दो कि किचन जो बिखरा हुआ किचन है, आधा कंप्लीट किचन है, उसका इफ्तिताह कर दिया। तो मैं कहती हूँ कि हादिया को आप ना लेकर आया करें, अल्लाह पाक उस बच्ची के नसीब अच्छे करे। आपकी बेटियाँ माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी डिसिप्लिन वाली हैं, अपने माँ बाप पे तो उनका एक बाल भी नहीं गया, उनको अल्लाह पाक अलहदा से अदायरी दे, आप जैसा ना बनाए। और कोई रिएक्शन वाला कोई दूसरा बंदा, आपकी व्यूअर्स कोई बंदा भी नहीं इतराज़ करेगा हादिया क्यों नहीं आ रही। हादिया माशाल्लाह से बड़ी होती जा रही है और उसको आप वीडियो से अलहदा ही रखें तो बेहतर होगा। आपकी बच्ची अभी तो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन कल वो बड़ी भी होगी और उसको पब्लिक ना करें, ये ना हो कि कल बच्चियाँ भी आपके रास्ते पे चलें। इसके बाद जी जब अंदर गए तो अहमद अंकल ने कहा है कि आज मैं जवाद तुम्हारा भी कोई गिफ्ट लेकर आया हूँ, और ये चप्पलों के लिए भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, नौज़ुबिल्लाह। और जब उन्होंने अपने बेटे को चप्पल दी है, इसके बाद मैंने जब देखा कि जवाद ने जो चप्पल पहनी हुई थी वो उतारी है, तो मैं कहती हूँ कैसा स्कूल है जहाँ पे विदाउट पेन के बच्चे जाते हैं। हमारे स्कूल में मुझे 10-12 साल हो गए स्कूल में, तो आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई बच्चा विदाउट स्कूल आया हो। हमेशा से बच्चे ड्रेस अप होकर आते हैं। गर्मियों में थोड़ी सी रियायत होती है क्योंकि बच्चे जब शूज़ पहनते हैं उसमें जुराबें पहनते हैं तो वो गर्मी ज़्यादा लगती है, तो हम थोड़ी सी नरमी कर देते हैं कि जो बंद होती है ना चप्पल वो पहन के आएँ। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये किस स्कूल में पढ़ते हैं जिनकी सर्दियों में भी कोई भी नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, शूज़ पहन के जाओ स्कूल वाले, उनमें जुराबें पहनो। तो आप ये जो सारा दिन मारे मारे यूट्यूब की वजह से आप फिरते हैं ना, आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे भी फोकस करें। आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं कि कोई गैर बंदा लेने के लिए चला जाता है आपके बच्चों को स्कूल से, वहाँ पे आपकी बेटी भी होती है, फिर आप रोना रोते हो हमारे बच्चों के साथ स्कूल में ये हो गया, हमारे बच्चों के साथ हो गया, राबिया ने डिप्रेशन ले लिया, राबिया को इतनी ज़्यादा बीमार होगी। तो राबिया और अहमद को नौबत ही क्यों ऐसी आती है कि जब उनके बच्चों के मतलब दूसरा आगे बताता है कि बच्चों के ये हुआ, तो माँ बाप बच्चों के सर में खड़े होकर क्यों नहीं जाता स्कूल लेने के लिए। वैसे तो मारे मारे शहर चले जाते हो आप। इसके बाद जी अहमद अंकल की खोखली अंसी के मतलब मुझे बात करनी है कि अहमद अंकल जो भी बात करते हैं ना उसमें कोई भी नहीं होती, कोई मन ही नहीं होता और हंस हंस के पागल हो जाता है ये बंदा। एक तो ये छिछोरा सा बंदा है, जब हम छिछोरा कहते हैं ना इसको, बहुत इसके तलवों से सर से निकलती आग तलवों में जाके बुझती है, ये ऐसा बंदा है। और ख़ुद अपने आप को ज़रा देखो, अगर बयान में झांक के देखो तुम्हें सब कुछ नज़र आ जाएगा कि आप जो ऐसी हंसी हंसती हो बेमानी हंसी होती है, जो बात बात पे आपको आती है। एक तो कोई बंदा मजाक करे तो हंसी आती है, दूसरा कुछ और बातों में आती है, लेकिन आप अपने ही साथ मजाक बना रहे होते हो। हाँ राबिया ये खोल दो, खुद तो आपको पता नहीं है इसका चूल्हा को ऑन करने का, नहीं राबिया को पता है। राबिया जो बात करती है वो भी बेमन ही बात करती है, जब तो कैमरे के आगे होती है ना फ्रंट में तब तो उसे बोला नहीं जाता, जब बैक कैमरा होती है तो इतनी पटर पटर बेमानी गुफ्तगू करती है ना ये दोनों मियाँ बीवी। खुद को बोलते हैं कि हम बहुत ही अच्छे व्लॉगर हैं, हम जैसा व्लॉग कोई बना ही नहीं सकता है, हम अल्लड़ हैं, हम मासूम हैं, हम तो कुछ बात जानते भी नहीं हैं, हम तो मुआशरे की बातें नहीं जानते, मुआशरा कैसा है। अल्लाह माफ़ करे इन लोगों को, लेकिन इन लोगों को बात करने की भी तमीज़ नहीं है। फिर मुझे जो बात सबसे बुरी लगी है वो बात बुरी लगी है अदी को इनका मजाक बनाना। जब आप दोनों से जो आपकी बीवी खुद को तो पता नहीं आसमान की बुलंदियों तक गया हुआ समझी है, वो कहती है कि मुझसे ज़्यादा नॉलेज वाला तो इस पूरे पाकिस्तान में नहीं है। जब उस औरत से वो चूल्हा ऑन ही नहीं हो सका तो वो अद्धी बेचारी अनपढ़ जहल औरत है आपकी नज़र में, तो उसको क्या आता होगा चूल्हे को ऑन करना, लेकिन उसने फिर भी सही कर दिया। फिर कहते हाँ 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 वो कैसे हाथ झटक रही थी,
और राबिया आंटी कैसे हाथ झटक रही थी उसका, अधी का पीछे हटा रही थी, और खुद जब ऑन किया मैं ऐसे ऑन कर देती हूँ। और वो तुम्हारा बंदा तुम्हारी बात बात पे मजाक बनाता है, फिर कहती है और रिएक्शन वाले मुझे नहीं छोड़ते। जब तुम्हारा हस्बैंड खुद तुम्हारी मजाक बनाता है तो फिर रिएक्शन वाले तो बात करते ही हैं, हमारा तो हक बनता है। फिर मैं आपको एक बात और बताऊं कि इन लोगों के जो वॉशरूम है, उस वॉशरूम में ये क्या बहुत ही पता नहीं क्या उसको समझ लिया कि हमें ही मिला है वॉशरूम। बात बात पे वीडियो में वॉशरूम ना दिखाया करो, ये बुरी बात होती है, बुरा लगता है वॉशरूम दिखाना। और आप लोगों को तो इतने भी अकल नहीं है, इतना भी तमीज़ नहीं है। अब कहाँ गए बच्चों के ड्रेस, आप कहाँ गए वो सारा लंगर, ये तो आप लोगों के पेट में ही पड़ता है ना। इसके बाद जी भाई की बात हो रही थी, मैं भूल गई, भाई की बात हो रही थी कि जब अहमद अंकल जा रहे थे बच्चों को, नहीं सॉरी, वो अपनी गाड़ी की सर्विस वगैरह करवाने और वर्कशॉप में लेकर जा रहे थे, तो हमारी राबिया आंटी ने बोला था कि अहमद आप चले जाओ, मैं भाई को बोलूँगी बच्चे ले। अरे भाई का तो नामो निशान नहीं है। ये इतनी सियानी और इतनी चालबाज औरत है, इसने लोगों का मुंह बंद करने के लिए ये बोला कि मैं भाई को बोलूँगी बच्चों को ले। भाई का तो नाम ही नहीं है इधर। अल्लाह जाने उस भाई के आप लोगों ने पैसे ले हड़प कर लिए, पैसे ही समझो, उसकी ज़मीन ले ली, उसकी जगह ले ली, उसके बच्चों को आ करवा दिया, उसकी बीवी को तलाक दिलवा दी। अब भी आपका मन नहीं भरा और आप लोग और भाई के जो मुतालबा बेचारा करते हैं, आप लोग उसको बोलती है ये औरत तुम मेरे पल्ले से खाते हो, हम तुम्हें कपड़े देते हैं, हम तुम्हें खाना देते हैं। तो राबिया बसरी आंटी साहबा आप कोई उसको करती नहीं है एहसान, आपने उसकी जगह ली है, आपने उसकी सारी ज़मीन ले ली है, आप 2 वक्त की उसको रोटी देते हो ना, तो वो कोई एहसान नहीं करती। उसकी कंडीशन देखो, आप दोनों मियाँ बीवी कैसे मेंटेन होके फिरते हो। वो बेचारा ऐसे लगता है जैसे आपके घर में अद्दी के साथ वो काम करने वाला। एक नामहरम औरत अद्दी है, उससे अहमद अंकल को बात करने की तमीज़ नहीं है कि एक नामहरम से कैसे बात की जाती है। इसी के साथ चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।